देश आदेश मेरे कन्या राशि के मेरे परम मित्रों, आप सभी के चरणों में मेरा नमन, मेरा वंदन। क्या कहते हैं भाग्य के सितारे, उच्च के शुक्र करेंगे निहाल। थंबनेल आपने मेरे मित्रों देख ही लिया होगा। उच्च के शुक्र आपके जीवन को कैसे निहाल कर सकते हैं, आपके जीवन में किस प्रकार से खुशी ला सकते हैं, यह एक ज्योतिषीय सलाह आपको देने के लिए आपका शावर मंत्र साधक प्रवीण आपके सामने उपस्थित हुआ है मेरे मित्रों। देखिए, कन्या राशि वाले लोग 14.5 साल का वनवास, 16.5 साल का वनवास झेलते हुए आ रहे हैं। कभी ढैया, कभी कंटक शनि, कभी बहुत सारी दिक्कतें, कभी राहु का प्रभाव। तो क्या इन दिक्कतों से अब 2025 आपको निकालने में सहायक सिद्ध होगा मेरे मित्रों? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं जो ग्रह गोचर है वो प्रत्येक जीवन को, प्रत्येक प्राणी को प्रभावित करता है, किसी को ज्यादा तो किसी को कम। अब कन्या राशि का ऐसा क्या चीज है जिससे कि आपको जीवन में उजियारा मिल सकता है, जीवन में एक पॉजिटिव राह आपको मिल सकती है? देखिए, सबसे पहले तो इन 2.5-3 सालों के अंदर आपके जीवन में संघर्ष में बहुत वृद्धि हुई है। मतलब आपकी गुप्त ज्ञान में रुचि बढ़ी है। आपने बहुत से लोगों ने, हो सकता है ज्योतिष सीखा हो, किसी ने टैरो कार्ड्स वगैरह सीखे हो। मतलब अलग अलग तरह की आध्यात्मिक गुप्त चीजें आपने लर्न करने का कहीं ना कहीं मन बनाया है, लेकिन उन चीजों में आपको प्रोग्रेस नहीं मिली। कहीं ना कहीं आप अभी तक संघर्ष करते आए हैं। जीवन में स्टेबिलिटी की कमी है। जिन लोगों ने इन चीजों को सीख भी लिया है, बावजूद इसके आप लगातार अपने पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, कन्या राशि वालों, बताना यार, कमेंट्स करके बताना कि हाँ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ आपके जीवन में। क्योंकि देखिए, हम जो प्रेडिक्शन करते हैं बड़ा डीपली प्रोडक्शन करते हैं, नक्षत्रों को देखते हैं, बहुत सारी सूक्ष्म दशाएं होती है। मतलब बहुत सारी चीजों को देखने के बाद हम बताते हैं कि यार क्या क्या आपके जीवन में हो सकता है और क्या क्या होने की संभावना हो सकती है और क्या क्या हुआ होगा। तो इन 2.5-3 सालों में सबसे पहले तो आपका खर्च जो हुआ है वो अस्पताल पर हुआ है, बीमारियों में हुआ है। मतलब राहत आपको नहीं लेने दी, ताबड़तोड़ आपके खर्च हुए। कभी आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो गया, कभी पंखा खराब हो गया, कभी टीवी वगैरह में कोई दिक्कत आ गई, कभी कूलर में। मतलब आपके खर्चे बेमतलब में बढ़ते रहे। जिन चीजों पे खर्च नहीं होना था उन चीजों पर ना चाहते हुए आपको खर्च करना पड़ा है। इससे आप बहुत परेशान रहे इन 2.5-3 सालों के अंदर। यात्राएं करने का मौका मिला, लेकिन यात्रा करते वक्त भी आपके मन में बहुत डर रहा कि यार ये ना हो जाए, यार हम जा रहे हैं कहीं हमारे साथ कोई दिक्कत ना हो जाए, यार हम जिस जगह जा रहे हैं वहां पर हमें रहने का स्थान मिलेगा या नहीं, वहां पर हमारे खाने की व्यवस्था हो पाएगी नहीं। मतलब फॉर एग्जाम्पल इस तरह के विचार आपके मन में चलते रहे, जिसके कारण आपकी यात्रा भी, उस यात्रा का आप आनंद नहीं ले पाए। कुल मिलाकर के यात्रा तो कहीं ना कहीं हुई, व्यवस्थाएं भी हुई, लेकिन उसका आनंद आपको प्राप्त नहीं हुआ पाया, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं अनजाना से भय लगा हुआ था। इन 2.5-3 सालों में थोड़ी राहत तो आपने मिली। जो पहले 14 साल का वनवास था उसमें तो आपका जीवन बड़ा संघर्षमय था, लेकिन निराशा इन 2.5-3 सालों में भी आपके साथ रही और आपको यह लगा कि यार जीवन में कुछ नहीं है, निराशा है, कुछ नएपन का अभाव आपको हर वक्त मेरे मित्रों सालता रहा। कन्या राशि वालों, यार बताना कमेंट्स करके कि ऐसा आपके साथ हुआ है या नहीं। मेरे मित्रों, जितना हमने प्रेडिक्शन किया है इतना हमें तो लगता है कि आपके साथ ऐसा होने की संभावनाएं कहीं ना कहीं बनी होंगी। और अक्टूबर 23 के बाद तो जैसे आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत 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 उथल पुथल का दौर रहा है। पति पत्नी एक घर में रहे लेकिन एक दूसरे से बोलचाल नहीं, पता ही नहीं भैया कि एक दूसरा भी घर पर कोई प्राणी है या नहीं। बस पति आया तो खाने को पूछ लिया, पति ने पूछ लिया यार कुछ घर पे आना हो तो बता दो, और कुछ बात करने का मतलब ही नहीं। ये भी उन लोगों के साथ हुआ होगा जिनका सप्तमेश बड़ा मजबूत होगा, जिनके सप्तमेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी।
और जिनका सप्तमेश पीड़ित हुआ होगा मेरे मित्रों, वो तो अब तक लोग शायद अलग हो गए होंगे, कोर्ट केस तक बात पहुंच गई होगी, मतलब संबंध विच्छेद तक बातें पहुंच गई होंगी मेरे मित्रों। अक्टूबर 23 के बाद एकदम से आपके दाम्पत्य जीवन को जो प्लैनेट्स हैं उन्होंने उथल पुथल करने का कार्य किया है। कमेंट्स करके बताओ कि यार ऐसा हुआ है, नहीं बोलना कि हाँ एस्ट्रो शाबर मंत्र जी हमारे साथ ऐसा हुआ है, हाँ शाबर मंत्र साधक प्रवीण जी हमारे साथ ऐसा हुआ है। कमेंट्स करके बताओगे तभी तो हमें इंस्पिरेशन मिलेगी, तभी तो हम आपसे जान पाएंगे कि आपके लिए और क्या क्या चीजें कितनी डीपली जाकर के हम बता सकते हैं, जो एक एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस हो सकती है, जो ज्योतिषीय सलाह आपके लिए हो सकती है मेरे मित्रों। अब देखो, पति पत्नी में इतना ज्यादा दिक्कत हुई, उसके बाद भी कहीं ना कहीं आय को लेकर के आपके जीवन में उथल पुथल का दौर बना रहा। अभी आप देखिए कि लगभग पिछले साल मार्च, हम अक्टूबर 2023 से कह रहे हैं, सॉरी मार्च 24 से अब तक का समय आप देखेंगे तो आपको यह लगेगा कि यार आपके जीवन में जो आप कमाते थे उससे बहुत कम आप कमा पाए हैं, यानी कि खर्चे तो बदस्तूर रहे लेकिन आय की मात्रा बहुत कम हुई, और जो आय हुई वो भी काफी संघर्षों के बाद हुई। उम्मीद जगी फिर मर गई, फिर जगी फिर मर गई, थोड़ा सा मिला तो उम्मीद जगी कि हाँ यार थोड़ा सा तो कम से कम आ ही गया, और आपको संतोष करना पड़ा। कमेंट्स करके बताइएगा मित्रों, यदि आपके दिल की बात कह रहे हैं, यदि आपके जीवन में सब कुछ हुआ है तो आप कमेंट्स करके हमें मित्रों बताइएगा, यह आपसे हमारी प्रार्थना है। आपके मन में ऊर्जा बहुत आई, आपका दिमाग बहुत चला, दिमाग आपका एकदम से शार्प हुआ, चीजों को पकड़ने के आप आदी हुए, मतलब जो चीजें आपके दिमाग में पहले क्लिक नहीं कर पाती थी वो तुरंत क्लिक आपके दिमाग में हुई। आपका दिमाग का जो सैटेलाइट कहना चाहिए, जो दिमाग हमारे चलने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत फास्ट हो गई, यानी कि आप बहुत क्लेवर हो गए, आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो गए। देखिए कुछ प्लैनेट्स कमी करते हैं तो कुछ ना कुछ फायदा भी आपको करते हैं। कमेंट्स करके बताइए कि कितने लोग खुद को समझते हैं कि इस वक्त उनका माइंड जो है शार्प हुआ है अक्टूबर 23 के बाद। अब देखिए माइंड को तो शार्प किया प्लैनेट्स ने, लेकिन वहीं पर आपके पराक्रम को भी बढ़ाया है। अब जब आपका पराक्रम बढ़ा है तो आपने नई नई चीजों को अपने हाथों में लिया, उनको करके देखा, लेकिन वहां पर आपको सफलता तो मिली, ऐसा नहीं कह सकते कि सफलता नहीं मिली, सफलता तो मिली, लेकिन अपेक्षित आपको परिणाम प्राप्त नहीं हुए, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा दिक्कत में रहे। अब जो उच्च के शुक्र आए हैं, जो उच्च के शुक्र आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि मीन राशि में, यानी कि सप्तम भाव में उच्च के शुक्र राहु के साथ आए हैं, तो ये आपके जीवन में कई चीजों में निखार ला सकते हैं। पहला निखार, जो दाम्पत्य जीवन आपका खराब हो रहा था, उस दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति आकर्षण को पैदा कर सकते हैं। यदि आपके मन में किसी भी तरीके से यह है कि नहीं यार जो हुआ उसे भूल जाओ और हम दोनों को एक साथ रहने का प्रयास अब करना चाहिए, तो दोनों के ही मन में ये बातें आएंगी। दूसरी तरफ एक इसका दूसरा पॉइंट भी है, क्योंकि राहु के साथ शुक्र है, तो ऐसी भी संभावनाएं बनेंगी। यार कमेंट्स करके बताइएगा, तभी तो हमको ये सलाह मिलेगी कि आप लोगों के जीवन में ये सब चीजें जो हमने प्रेडिक्शन किया है उसमें से कितनी चीजें आपके जीवन में हो रही हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इसकी भी कहीं ना कहीं संभावनाएं बनेंगी। किनकी बनेंगी? जिनका सप्तमेश बिल्कुल कमजोर होगा, सप्तमेश पाप पीड़ित होगा, मतलब कि पापी ग्रहों की दृष्टि होगी, यह सप्तमेश बिल्कुल निर्बल हो जाएगा, सप्तमेश पाप ग्रहों के साथ होगा, तो उनके जीवन में इस तरह की संभावनाएं घटित हो सकती हैं। दोनों पक्ष बता रहे हैं, लेकिन सप्तमेश यदि मजबूत है आपका
सप्तमेश शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो उच्च के शुक्र पति पत्नी को मिलाने का काम करेंगे। दांपत्य जीवन में फिर से बरकत यहां पर आएगी। बरकत इन द मीन्स आप दोनों एक दूसरे के निकट आ सकेंगे, फिर से जीवन को निर्वाह करने की सोचेंगे। और हमारी सलाह यही है कि पति पत्नी को फिर से साथ रहना चाहिए, कि जोड़ियां हमारे सनातन धर्म में वहां ऊपर से बनकर के आती हैं, 7 जन्मों का साथ होता है। यदि कोई बहुत बड़ी मजबूरी नहीं है तो भैया साथ में रहने का एक बार फिर से प्रयास कीजिए, क्योंकि शुक्रदेव आप पर यह कृपा बरसा रहे हैं। दूसरी बात, शुक्रदेव आपकी प्रोस्पेरिटी को यहां पर बढ़ाने के लिए संकेत देंगे, यानी कि मां लक्ष्मी की कृपा यदि आप चाहते हैं तो थोड़े से आपको एफर्ट्स करने होंगे और मां लक्ष्मी की कृपा आपको यहां पर मेरे मित्रों मिल सकती है, बल्कि मिलनी शुरू हो गई होगी। कमेंट्स करके बताइए, जो लोग एफर्ट्स कर रहे होंगे, जो लोग आत्मविश्वास से भरे होंगे, उनके जीवन में ये चीजें होनी शुरू हो चुकी होंगी, क्योंकि उच्च का शुक्र बहुत अच्छा सिम्टम्स दिखाता है। दूसरी बात, पिताजी से संबंध खराब थे, पिताजी का स्वास्थ्य खराब था, पिताजी का अनुभव आपको किसी वजह से प्राप्त नहीं हो रहा था, तो वह अनुभव आपको इस वक्त प्राप्त होने के संकेत मिलते हैं। पिता का स्वास्थ्य ठीक होगा, भाग्य का पूर्ण रूप से साथ आपको मिलेगा। पत्नी एकदम से आपके प्रति मोहित होगी, पत्नी का साथ आपको मिलेगा। और जिन जिन लोगों की पत्नी इस वक्त उनके साथ रहेंगे ना, यानी कि पत्नी का प्रेम अब दोनों ही तरफ से होता है। ऐसा मत समझिए कि पुरुष तो प्रेम ना करे, यानी कि पति तो प्रेम ना करे, पत्नी से पत्नी ही करते रहे। हमारा कहने का मतलब है कि जहां पर पत्नी का प्रेम आप प्राप्त कर लेंगे, उन लोगों के जीवन में यह शुक्र का गोचर काफी अच्छे सकारात्मक बदलाव के संकेत आपको दे सकता है मेरे मित्रों। तो पत्नी का पूर्ण सम्मान आपको यहां पर करना है, तो मां लक्ष्मी की कृपा भी आप पर हो जाएगी। कैरियर में जो दिक्कतें आ रही थी वो आपकी खत्म होंगी, प्रेम संबंधों में जो दिक्कतें आ रही थी वो आपकी समाप्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगी, और अट्रैक्शन आपका बढ़ जाएगा, चेहरे पे आपके निखार होगा। जो लोग आपको देखेंगे वो आपसे अट्रैक्ट होंगे, वो कहेंगे कि यार इस बंदे में दम है, इस बंदे में कुछ तो अलग है। आपसे बात करके लोग अच्छा महसूस करेंगे। ये सब चीजें आपके साथ होंगी। अब इस शुक्र, अब सपोज कीजिए शुक्र गोचर में उच्च का हो गया, लेकिन आपकी कुंडली में वो नीच का है। सपोज करो उसकी डिग्री बहुत कम है, सपोज करो पाप मध्यत्व में आ गया, सपोज करो कि राहु शुक्र की युति हो गई, सूर्य शुक्र की युति आपकी कुंडली में हो गई, तो यहां पर शुक्र आपकी कुंडली में कमजोर हो गए। अब उच्च के शुक्र थोड़ा सा सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन आपकी कुंडली के शुक्र आपको ज्यादा सपोर्ट यहां पर नहीं करेंगे। तो वो लोग क्या करें? वो लोग भैया अपने अंडरगारमेंट्स पर रोजाना इत्र लगाएं। कौन सा इत्र लगाएं? गुलाब का इत्र लगाएं। और जो आपके ऊपर के कपड़े होते हैं उस पर चंदन का इत्र लगाएं। महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे सबके लिए बता रहे हैं। इससे शुक्र की कृपा आपको प्राप्त होने के संकेत दिखाई देने लगेंगे। ऑफ व्हाइट कलर के कपड़े शुक्रवार को पहनना शुरू करें, इससे शुक्रदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। सबसे बढ़िया उपाय, शुक्रदेव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव का शहद से अभिषेक करें रोजाना। अब आप कहेंगे कि यार शहद तो बहुत महंगा आता है, ये होता है वो होता है। हम कहते हैं भैया 2 बूंद शहद शिवलिंग पर डाल दीजिए। भगवान को मात्रा नहीं चाहिए, भगवान को श्रद्धा चाहिए। रोजाना 1 बूंद 2 बूंद भगवान शिव के शिवलिंग पर शहद डालिए और भगवान शिव से कहिए, हे शिव शक्ति हमें अपनी प्रीति प्रदान करो। तो देखिए किस प्रकार से भगवान शिव आपके मनोरथों को पूर्ण करते हैं, यदि आपके मन में श्रद्धा है, निष्ठा है, समर्पण है। क्योंकि सत्य सनातन धर्म में श्रद्धा सबसे ऊपर है। श्रद्धा और समर्पण होगी तो भगवान शिव की कृपा भी आप प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में खुशहाली के रास्तों को बनाने का आप पूर्ण रूप से प्रयत्न कर सकते हैं। क्योंकि यह गोचर मेरे मित्रों शुक्र का ज्योतिषीय सलाह के हिसाब से काफी अच्छा दिखाई देता है। वीडियो अच्छी लगी तो भैया जम करके शेयर कीजिए, ताकि सब कन्या राशि वालों के पास पहुंच जाए, सबको लाभ मिले। क्योंकि यदि आप दूसरों को लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे तो प्रभु आपको भी कहीं ना कहीं अपनी कृपा से निहाल मेरे मित्रों करेंगे। कमेंट्स में जय बाबा गुरु गोरखनाथ लिखिएगा
और भैया जो हमने प्रचंड बगलामुखी यज्ञ किया था 2 तारीख को, 2 फरवरी को बसंत पंचमी पर, वो 11 तावीज अभी बचे हुए हैं। यदि आप चाहें तो उनको प्राप्त कर सकते हैं। वो आपकी तंत्र से रक्षा करेंगे, शत्रुओं से रक्षा करेंगे, आपके जीवन में खुशहाली लाएंगे, मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी। यदि आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर खाली मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज, कॉल मत कीजिएगा मेरे मित्रों। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।